वांटेड, गाड़ी चोर, भोला वक्कल, मौत का कारण नहीं मालूम। पॉसिबिलिटी अंदरूनी चोट या फिर जहर। उंगलियां जली हुई, क्यों नहीं मालूम। थर्माकोल के टुकड़े, क्यों नहीं मालूम। गाड़ी के टायर पे लाल रंग की मिट्टी का निशान, क्यों नहीं मालूम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सबका उसकी मौत से कोई लेना देना है? नहीं मालूम। और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मालूम। महक सिंह, गाड़ी का ड्राइवर। ये किसने मंगवाई? अब मैंने, मुझे लगा गाड़ी में सारी रात टॉर्चर के बाद आपको ये चाय ताज़ा फील करा दे। अगर हम मान भी लें कि ये घुटन से हुई मौत नहीं बल्कि कत्ल है, तो कातिल कौन है? वो ड्राइवर महक सिंह, जो गाड़ी आप खुद चलाते हो उसी के अंदर किसी को मारना? नो। और अगर महक सिंह ने ये कत्ल किया भी होता तो वो लाश को कहीं फेंक सकता था, उसे गाड़ी के अंदर क्यों रखता? सवाल ये है कि महक सिंह हमसे झूठ क्यों बोलेगा। कल रात में पेट्रोल पंप, ढाबा और सिनेमा हॉल तीनों जगह गया और लाल मिट्टी रास्ते में कहीं पर भी नहीं थी। महक सिंह के पास पेट्रोल पंप की एक पर्ची है जो ओरिजिनल है। वो कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो हम उसको झूठ कैसे साबित कर सकते हैं? सर, एक ईमेल आया है फॉरेंसिक से अभी। रिपोर्ट के हिसाब से उसके खून में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। खून घुटन से नहीं, हाइपोकैप्निया से हुआ है। हाइपोकैप्निया? इसका मतलब उसकी मौत कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने की वजह से हुई। ये केस तो और पेचीदा होते जा रहा है। ये बात तो साफ है कि एक आदमी जो गाड़ी चुराने के लिए गाड़ी में घुसेगा वो खुद तो मरेगा नहीं। इसका मतलब उसे जरूर किसी ने मारा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी उस गाड़ी में सप्लाई की जा चुकी थी और उसकी लाश मिलने से पहले उसे निकाल दिया गया। या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई वहां किसी और वजह से थी। वो चोर भोला वहां गलती से फंस गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से उसकी मौत हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है। शायद भोला, सोलंकी या महक को पता हो कि गैस वहां क्यों थी, या फिर कोई चौथे आदमी को जिसे हम नहीं जानते। एक काम करो, सोलंकी पे जितनी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो ढूंढो। मैंने पता किया कल रात को, सोलंकी के कोई बच्चे नहीं है। उसका आर्ट और प्रॉपर्टी में काफी इन्वेस्टमेंट है। उसकी बीवी टीना कपूर काफी फेमस एक्ट्रेस थी। आजकल लोग उसे नहीं जानते। लोग कहते हैं कि टीना कपूर आजकल काफी बीमार रहती है। टीना कपूर? मेरे फादर भी उसके बहुत बड़े फैन थे। सर, और भी इंफॉर्मेशन है। जोधन सोलंकी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी पुराना आर्ट पीस है जो उनको किसी भी कीमत पे हासिल करना है तो वो है विद्यापति की रानी सहयोगिता बाई का पोर्ट्रेट। 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़। तो फिर उन्होंने वो पोर्ट्रेट जानबूझ के क्यों जाने दिया? जानबूझ के मतलब? पहले राउंड में जब सोलंकी ने बोली लगानी शुरू की तो उस जगह पर मौजूद किसी भी शख्स ने बोली नहीं लगाई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सोलंकी को जो कुछ भी चाहिए वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। पर जब इस पोर्ट्रेट की बात आई तो उस जगह पर मौजूद सिर्फ एक शख्स और था जिसने बोली लगाई। 1 करोड़। पर रानी की बात तो यह है कि 1-2 राउंड बाद सोलंकी ने उसे जीतने भी दिया। तो इस ऑक्शन का भोला के मौत से क्या लेना देना है? अभी नहीं पता छोटू, पर कुछ लेना देना तो जरूर है और इसके जवाब के लिए हमें इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। राउते, तुम और रिया उस आदमी से मिलो जिसने वो पोर्ट्रेट खरीदा था। मैं, छोटू और श्री सोलंकी से कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं। जी आप लोग अंदर बैठे, मैं डॉक्टर साहब को भेजती हूँ। हेलो, आई एम डॉक्टर हरी सिंह। अर्जुन, ETF। आइए ना, बैठिए प्लीज। आई एम सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बस ये जानना चाहते थे कि रानी सहयोगिता बाई की
पोर्ट्रेट में आपका क्या इंटरेस्ट है? लेकिन क्यों? क्या हुआ? कोई फ्रॉड है क्या? वो पेंटिंग नकली है क्या? पोर्ट्रेट असली है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे कोई खास नहीं लगा। लेकिन ये तो वही पोर्ट्रेट जो आप बहुत दिनों से खरीदना चाहती थी, किसी भी कीमत पे। लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि आपने इसे जाने दिए? आप मुझे इंट्रोगेट कर रहे हैं? इन सवालों का उस गाड़ी की मौत वाले से क्या ताल्लुक है? सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर सोलंकी। लेकिन आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने ऑक्शन से एक पेंटिंग खरीदी जो पूरी तरह लीगल है। हमें कानून मत बताइए डॉक्टर साहब, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। आप हमें वो बताइए जो हम नहीं जानते। रानी सहयोगिता बाई की पोर्ट्रेट में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो फिर आपने बोली क्यों लगाई उसकी? बोली लगाई, लेकिन जब वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मुझे लगा कि ये पोर्ट्रेट इतना महंगा नहीं है जितना वो आदमी लगा रहा है उसका दाम। हम खुद रानी संयुक्ता बाई के खानदान से हैं। समझिए ये हमारी पारिवारिक संपत्ति है। अब अगर आप हमें इजाजत दें तो। अब जोधन सोलंकी को जानते हैं? उस आदमी का नाम डॉक्टर हरि सिंह है। क्या आप इसे जानते हैं? वो एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन और सोशल वर्कर है। हाँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम लोग पार्टी में अक्सर मिला करते हैं। हाँ, डॉक्टर हरि सिंह एक जाने माने हार्ट सर्जन हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। और हम लोग अक्सर पार्टियों में मिलते रहते हैं। हुआ क्या है? हमें कल मिस्टर सोलंकी की गाड़ी में एक लाश मिली और हम इस कल के हर पहलू को बारीकी से देख रहे हैं। मेरी गाड़ी में लाश मिली और मैंने एक दिन उस ऑप्शन से पोर्ट्रेट नहीं लिया तो उसका मतलब मैं कातिल हो गया? मिस्टर सोलंकी की गाड़ी में लाश मिली। आज सुबह मैंने ऑक्शन में उनसे ऊंची बोली लगाकर एक पोर्ट्रेट खरीदी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बातों में क्या लेना देना है। एनीवे, इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्लीज एक्सक्यूज मी। जो आदमी आपकी गाड़ी में मरा, उसकी मौत कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से हुई थी। क्या आपकी गाड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई सोर्स था? मेरी नॉलेज में तो नहीं, लेकिन अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे ड्राइवर से पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। थर्माकोल का इस्तेमाल किस किस चीज में होता है? पेपर प्लेट, ग्लासेस वगैरह। पर ये सब बहुत पतले थर्माकोल से बनते हैं, उनके टुकड़े इतने मोटे नहीं होते। थिक थर्मोकोल्स तो डेकोरेशंस के लिए यूज होते हैं, आइसक्रीम के बॉक्सेस, दवाइयों के डब्बे और डब्बे। चलो, क्यों? मुझे समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया। छोटे श्री, उस ड्राइवर महक सिंह को उठा के लेके आओ। अब सच उसी से उगलवाना पड़ेगा। ड्राइवर महक सिंह को देखा है किसी ने? अच्छा ये बताओ, महक सिंह ड्राइवर जानते हो? नहीं? सो आप मुझे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं? होटल का रास्ता तो दूसरी तरफ है। सर अभी भी स्विच ऑफ फोन आ रहा है, कहीं भाग तो नहीं गया? पर क्यों? कल तो था। श्री, उसका मोबाइल ट्रैक करो। क्या? डॉक्टर हरि और सोलंकी का भी मोबाइल ट्रैक करो। उसमें हाथ डाल। पर इसमें क्या है सर? जितना बोला जाए उतना करो। क्या है ये? ड्राई आई। बोला वकील की शक्ल पे ये फोड़े कैसे आए समझ में आ गया। ड्राई आई इतनी ठंडी होती है कि अगर शरीर के साथ कांटेक्ट में आए तो शरीर की सारी गर्मी सोख लेती है और उसके बाद स्किन को भी जला देती है। बोला मर के ड्राई इसके टुकड़ों पे गिर गया होगा जो सीट पे पड़े थे। इससे हमें थर्माकोल के टुकड़े और कार्बन डाइऑक्साइड का तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जब ड्राई उड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसीलिए भोला 3 घंटों में घुटन से मर गया। पर यह बात समझ में नहीं आई कि किसी ने गाड़ी से ये डब्बा क्यों और किस वजह से निकाला। लेकिन गाड़ी में ड्राई आइस का डब्बा क्यों था? ड्राई आइस यूजुअली यूज करी जाती है किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आइसक्रीम या दवाइयाँ। मिस्टर सोलंकी की वाइफ टीना कपूर काफी टाइम से बीमार रहती है। शायद ये डब्बा उसकी दवाई का हो। पर सोलंकी ने हमसे ये बात छुपाई क्यों?
दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो हमसे अपनी बीवी की बीमारी छुपा रहा, दूसरा, ये लोग कुछ और ही करने में लगे हुए हैं। लेकिन गाड़ी में दवाई रखना कोई जुर्म नहीं, तो फिर महक सिंह गायब क्यों हुआ? महक सिंह गायब है, सोलंकी से पूछा? यस सर, मैंने उनसे बात किया। वो ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसका मतलब ड्राइवर इस मिस्ट्री के बारे में जानता था, वो इस थर्मोकोल की सच्चाई के बारे में भी जानता है, और अभी वो गाड़ी को वहां लेके गया है जहां वो लाल मिट्टी थी, और अभी वो समझ गया। हमें पीपली गांव जाना होगा। पुणे से कुछ 1 घंटे की दूरी पे है, वहां हमें लाल मिट्टी और ड्राइवर शायद दोनों मिल जाएंगे। डॉक्टर हरी सिंह और उस टायर पे लगी हुई लाल मिट्टी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। क्या मतलब? तो मैं रास्ते में समझाता हूँ राठौड़। महक सिंह का फोन ट्रैक करते रहो। स्टार्ट कर दिया है सर, लेकिन फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ है। चलो। ये बात तो पक्का है कि महक सिंह यहाँ आया था, पर क्या ये वही जगह है जहाँ डॉक्टर हरी सिंह ने अपना फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था? ये जगह पूना से ठीक 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, यानी कि वो यहाँ आके वापस भी जा सकता है। लेकिन वो यहाँ आया क्यों और अभी कहाँ है? सर, महक सिंह ने अभी अभी फोन ऑन किया है, उसका फोन ट्रैक हो चुका है। काम हो गया है साहब, सब कुछ साफ हो गया है। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। ठीक है, अपना फोन बंद रखना, पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं, और देखो सामने भी मत आना उस वक्त तक जब तक मामला सब साफ ना हो जाए। श्री, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं आसपास होगा। ओके सर। सर, कॉल का यही कहीं से हुआ है। आग लगी है कहीं।
थर्मोकोल के डब्बे में ड्राई आइस दवाइयों के लिए नहीं रखी गई। उसमें एक दिल था, इस मरे हुए आदमी का जिंदा दिल, सोलंकी की बीवी के लिए। रानी सहयोगिता बाई की वो पोर्ट्रेट जिसकी कीमत मार्केट में कई करोड़ों की, वो डॉक्टर हरि सिंह की सर्जरी की फीस थी। सोलंकी और हरि सिंह दोनों उस पोर्ट्रेट के पीछे थे, पर हरि सिंह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब तक सोलंकी पीछे नहीं हटता उसे ये पोर्ट्रेट कभी नहीं मिलेगी। और सोलंकी को अपनी बीवी के लिए एक जिंदा दिल चाहिए था। सोलंकी ने महक सिंह से उस आदमी को मरवाया, डॉक्टर ने दिल निकाला और ड्राई आइस में पैक कर दिया। उसके बाद महक सिंह ने उस डब्बे को अपनी गाड़ी में रखा, क्योंकि डॉक्टर को डर था कि कहीं वो जिंदा दिल के साथ पकड़ा ना जाए। उसके बाद चोर गाड़ी में घुसा, उसने डब्बा खोला और ड्राई आइस की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो मर गया। महक सिंह वहां सुबह दिल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आया और उसे वहां लाश दिखी, पर वो किसी को बता नहीं सका, क्योंकि दिल किसी दूसरे के शरीर में सिर्फ कुछ ही घंटों तक डाला जा सकता है। तो उसने वहां से डब्बा उठाया, हॉस्पिटल पहुंचा, जहां वो सर्जरी कंप्लीट की गई। उसके बाद बदले में सोलंकी ने भी अपनी बात का मान रखा। पहले सारी बोली लगाने वालों का मुंह बंद किया और उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह को बड़ी बोली लगा के जीतने दिया, 1 करोड़। और डॉक्टर हरि सिंह को वो पोर्ट्रेट खरीदने दी, अपनी बीवी की जान बचाने की फीस। मुझे इनकी रिपोर्ट हर 15 मिनट में चाहिए, ठीक है? मुफ्त का हेल्थ कैंप एक इंसान की जिंदगी किसी दूसरे इंसान को देने का जरिया था, एक खास इंसान। और आपके लिए तो बहुत ही खास मिस्टर सोलंकी, आपकी बीवी। पर आप ये बात भूल गए थे मिस्टर सोलंकी की जो आदमी मरा वो भी किसी का बहुत खास ही रहा होगा। डॉक्टर हरी, आपने वो दिल गाड़ी में क्यों रखा? आप भी तो गए थे महक सिंह के साथ उस दिल को निकालने, आप खुद क्यों नहीं लेके आए? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ वो हर हालत में पोर्ट्रेट चाहता था। हम लोग तो सीधे हॉस्पिटल आ रहे थे, लेकिन महक सिंह ने जब पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रोकी तो हमने देखा आगे नाकाबंदी है, इसीलिए हमने सोचा कि वो गाड़ी मोड़कर सीधा होटल ले जाए और मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूं। वो 5 बजे वो डब्बा लेकर वापस हॉस्पिटल आने वाला था, क्योंकि 5:30 बजे सर्जरी होने वाली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मैंने अपनी टीना को जिंदगी का तोहफा तो दे ही दिया। ना तो आप जिंदगी की कीमत समझते हो और ना ही तोहफे का मतलब। आपने अपनी बीवी को दिल तो दिया मिस्टर सोलंकी, पर कभी ये सोचा कि जब उनको पता चलेगा ये दिल कैसे मिला, उनको कैसा लगेगा? वही दिल टूट जाएगा मिस्टर सोलंकी, और पूरी जिंदगी आपकी बीवी एक टूटे हुए दिल के साथ जिएंगी और हर धड़कन के साथ आपसे नफरत करेंगी। ले जाओ इन्हें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।